दोस्तों मैं हूं सद्दाम और आप देख रहे हो आर एस फैशन डिजाइनर बुटीक। इस वीडियो में आप शॉर्ट का बिल्कुल फुल नॉलेज लेने वाले हो। जैसे कि होता क्या है कि शॉर्ट का जो लेंथ होता है, लंबाई 28-30 हो तो कितना काज काटना चाहिए, और लूजिंग की बात करें तो नॉर्मल फिटिंग में कितना लूजिंग देना चाहिए, बिल्कुल बॉडी फिटिंग में कितना लूजिंग देना चाहिए, लूज में कितना लूजिंग देना चाहिए, जिसका पेट निकला हुआ है उसका कितना लूजिंग देना चाहिए, और साथ ही साथ पूरा फार्मूला हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और इसका स्पेशल कटिंग देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर लेना शॉर्ट कटिंग आर एस फैशन, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए एक्चुअली कितने लोग करते क्या है कि शॉर्ट का जो लेंथ होता है ना 28, उसमें 6 केज काट देते हैं, काजा 6 काटते हैं तो उसका दूरी ज़्यादा हो जाता है। फिटिंग शॉर्ट में पेट दिखने लगता है, ऐसे छितर जाता है। ठीक है, तो वैसा आप ना काम करें। आपको नहीं पता है तो आप सर्च मार ले कि शॉर्ट में 7 काज कैसे काटे, आपको बहुत सारा वीडियोज मिल जाएगा, वहाँ से आप देखकर सीख सकते हैं। और सबसे जो मेन बात होता है ना कि जब शॉर्ट सिला जाए तो उसका फैशन पट्टी नहीं उधरना चाहिए। कॉलर धोने के बाद फूलने लगता है तो ये आपकी दुकान की शिकायत होती है, वो कस्टमर आपके पास आना नहीं चाहता है, और साथ ही साथ बहुत सारे कस्टमर को मना करते हैं। तो ये सब चीज़ पे हम बात करेंगे, कौन सा कंपनी का लगाना चाहिए और कैसे पेस्टिंग करना चाहिए। तो चलिए डीपली बात करेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल शॉर्ट के ऊपर ही, क्योंकि किसी का कस्टमर बिगड़ता भी है तो शॉर्ट को लेकर ही बिगड़ता है जेंट्स कामों में। तो जो मेन वर्क होता है वही हम बात करने वाले हैं। तो सबसे बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। तो शॉर्ट का कभी भी मेजरमेंट करें तो कस्टमर से छोटे और बड़े से बड़े जो कमियां हैं उसके बारे में आप पूछें, ताकि उसको गर्व महसूस हो और वो आपसे कनेक्टिंग दोस्ती बरकरार रहे, बना रहे। तो देखिए सबसे पहले जब भी आप शॉर्ट का मेजरमेंट करें तो जो शॉर्ट का मेन पॉइंट होता है वहाँ से इंची टेप रखें, और लेंथ लंबाई जो हाथ का कट पॉइंट है वहाँ तक रखें, और अपने हिसाब से नहीं रखे, उतना ही रख कर नहीं छोड़ देना है। इसमें कस्टमर का भी राय चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो छोटा पहनता होगा तो आपका लंबा सीने के कारण उसका दिल टूट सकता है। ठीक है, तो देखिए उसे बोलना है कि सर देखिए आपका शॉर्ट का लंबाई यहाँ तक सही है, इससे बड़ा करे या छोटा करे आप जरूर बताएं। ठीक है, तो वो झुक कर देखेगा तो लंबाई और नीचे चला जाता है। तो उसमें करना क्या है कि आपको औंठा वहाँ पे बॉडी पर रख लेना है, इंची टेप को छोड़ देना है, फिर उसको बताना है कि देखिए यहाँ तक आएगा, तब जाके कस्टमर समझ जाता है। परफेक्ट। इसके बाद उसको कहे कि नहीं हमको छोटा चाहिए तो छोटा कर देना है, बड़ा कहे तो बड़ा कर देना है। इसके बाद जब बॉडी फिटिंग, जब चेस्ट नापते हैं तो उसमें होता क्या है, कितने कस्टमर चेस्ट को फुलाता है, बिल्कुल वो फुलाता है, तो उस समय उसको बोले कि नहीं नॉर्मल आप जैसे रहते हो उस तरीके से रहो, चेस्ट फुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका शॉर्ट बिगड़ सकता है, लूज हो सकता है। तो जैसे है उस तरीके से नाप लेंगे। पेट मेजरमेंट के समय भी पेट फुलवाना नहीं, अगर खाना खाया है तो सेम उतना ही नापना है। उसके बाद अगर वह इन करके पहनता है तो वो भी हिप भी मेजरमेंट कर सकते हैं, या जीन्स पे पहनता है और बेल्ट लगाता है जिसका हिप ज़्यादा हो तो हिप का भी मेजरमेंट लॉन्ग शॉर्ट में लेना चाहिए, नहीं तो वहाँ का कभी कभी बॉटम ही नहीं लगता है। परफेक्ट। उसके बाद क्या होता है, अब चलते हैं कटिंग। मेजरमेंट का तो हमने बता दिया, मैक्सिमम जहाँ जहाँ दिक्कत होता है। ठीक है, और किसी किसी का ये ज़्यादा लूज होता है तो यहाँ पे इस तरीके से केहूनी का फिक्स नाप ले और इस तरीके से मुड़वा कर देख ले, या नहीं तो अगर किसी को लूज चाहिए तो 2 इंची का लूजिंग दे दे फिक्स के बाद, और नहीं फिटिंग चाहिए तो 1.5 इंच का लूजिंग दे दे। परफेक्ट आ जाता है। और इसके बाद जो है कटिंग की बात करते हैं। तो कभी भी कटिंग करें शॉर्ट का तो अगर आपको कहीं डाउट है कि शोल्डर कितना डाउन करना चाहिए, चेस्ट कितना डाउन करना चाहिए, पेट पे कितना मार्का लगाना चाहिए, हिप पे कैसे मार्का लगाना चाहिए, तो फौरन उस चीज़ का नाम लेकर आप यूट्यूब पे सर्च करें, देखें, बहुत सारे वीडियोस देखें, 1-2 वीडियोस नहीं देखें, बहुत सारे वीडियोस देखें, और आपको नॉलेज या फार्मूला मिल ही जाएगा और आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल प्रोफेशनल टेलर बन सकते हैं कटिंग के मामले में। अब जो भी बात है हमने तो बता दिया। उसके बाद आते हैं स्टिचिंग के पहले पेस्टिंग होता है।
तो पेस्टिंग पे आपको समय देना है, या वो कारीगर हो या चेला हो, तो आपको जो, अगर आप मास्टर हो तो चेक क्या करना है कि पेस्टिंग पे वो कितना समय दे रहा है। अगर वो फास्ट है तो कितना वो फास्ट है, तो वो कॉलर पे, फैशन पट्टी पे भाई समय देना है। इस पे समय, इसमें फास्ट नहीं चलता। सिलाई में फास्ट चल सकता है, लेकिन पेस्टिंग में फैशन पट्टी हो गया, कॉलर हो गया, कफ हो गया, इस पे तो समय देना पड़ेगा। धारी है तो धारी वाले में समय देना पड़ेगा, ये जरूरी है, इस पे ध्यान देना। परफेक्ट। नहीं तो होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा समय नहीं दोगे पेस्टिंग में तो धोने के बाद फूल जाता है। और रही बात कंपनी का, तो कभी भी कोई भी पेस्टिंग खरीदे ना, तो जो चिपकने वाला पार्ट है उसका मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे तो हम जो यूज़ करते हैं 16-16 और MCL का कॉलर यूज़ करते हैं, और MCL का जो है ये फैशन पट्टी यूज़ करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा उसमें रिजल्ट अच्छा आता है। और कोई भी पेस्टिंग ख़राब नहीं होता है। ख़राब होता है तो उसका पेस्टिंग यानी कि आयरन, ठीक है, आप समय नहीं दोगे तो दिक्कत हो सकता है। परफेक्ट। तो आयरन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें अगर आप फिनिशिंग काम करना चाहते हैं। अब आते हैं स्टिचिंग, सिलाई पे। तो कितने लोग क्या करते हैं कि जल्दी सीने के चक्कर में बड़ा टाँकी कर देते हैं, और बड़ा टाँकी होने के बाद में शॉर्ट का जो क्वालिटी है वही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट में कम से कम आप कोशिश करें कि छोटा टाँकी करके सिलाई चले, एक के लिए 0 नहीं, जैसे कि जितना में खूबसूरती हो, अच्छा लगे। परफेक्ट। शॉर्ट का यही खूबी है, और सबसे ज़्यादा देखा गया है तो शॉर्ट का ही सिलाई और फिनिशिंग देखा जाता है। पैंट का क्या देखा जाता है? मजबूती। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ ज़्यादा फटता है तो यहाँ पे बहनवा दे, यहाँ पे बहनवा दे, जैसे कि जहाँ सिलाई है वहाँ पे इस तरीके से बहनवा दे ताकि वहाँ से नहीं फटेगा। और पैंट में कभी भी आप हायरन है, लटक है, तो वहाँ पे 3 सिलाई मरवाए छोटा टाँगी करके। लटक वहीं से ज़्यादा फटता है और कहीं से नहीं फटता है, चैन के नीचे से ज़्यादा फटता है, और चैन थोड़ा सा बढ़िया लगाए और ये लटक का सिलाई थोड़ा सा मस्त करवाए, आपका शिकायत आना बंद हो जाएगा और आपका प्रोफेशनल वर्क में आप आने लगेंगे। और रही बात सिलाई के दूसरा, तो देखिए सबसे पहले जो सिलाई देखा जाता है शॉर्ट में तो पॉकेट, फैशन पट्टी, कॉलर। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है ये आर्म होल बढ़िया से चढ़ा है या नहीं, बस। और खूब जो प्रोफेशनल है वो चाक पट्टी वगैरह चेक करता है, और इसमें दूसरा तो कुछ नहीं आता है शॉर्ट में भाई। और आपका इसी पर ध्यान दोगे तो आपका शॉर्ट जो बन के आएगा ना, इतना प्रोफेशनल बन के आएगा कि आप यकीन नहीं करोगे। और बाकी जितने भी हम चीज़ बोले हैं मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इस तरीके के वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं दोस्त, ताकि आप सब कुछ मोटिवेट हो सके, अपने दुकान को आगे और ले जा सके, आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि आजकल बहुत काम कम हो चुके हैं, दुकान ज़्यादा हो चुका है, कंपटीशन हाई है। और उसी में कमेंट आप लोग करते हो कि सर मैं अपना दुकान को कैसे प्रोफेशनल बनाऊं, कैसे बढ़िया काम करूं कि मेरे पास कस्टमर आए। कटिंग करते समय कितना लूजिंग देना चाहिए, तो देखिए अगर आपका शॉर्ट फिटिंग है, फिटिंग वाला है, तो सबसे पहले आप जो चेस्ट है वहाँ पे 1.25 इंच, 1 इंच 2 सूत का लूजिंग दे। और पेट में भी जितना है हिसाब उसका चौथाई भाग मरका लगाएंगे। उसके बाद उसमें जो लूजिंग देंगे 1 इंची 2 सूत का देंगे। हिप में भी 1 इंची 2 सूत का देंगे, और सिलाई का आधा इंची मार्जिन एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे लूजिंग के बाद। परफेक्ट। और दूसरा जो होता है मीडियम फिटिंग का, वो होता है 1.5 इंची का लूजिंग देंगे, और 1.5 इंची का लूजिंग देने के बाद आधा इंची का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और कटिंग कर देंगे। तीसरा होता है लूज शॉर्ट, जिसमें 2 इंची लूज दिया जाता है और कटिंग कर दिया जाता है पेट, हिप और चेस्ट। और तीसरा होता है जिसका पेट निकला हुआ है, चेस्ट से ज़्यादा पेट है, जैसे कि चेस्ट 42 है और पेट 43-44 है, तो 2 इंची लूजिंग चल जाएगा। जितना सीना है उसी के अनुसार हम लूजिंग रख देंगे तो पेट मैनेज हो जाएगा, क्योंकि पेट पे सब कोई हल्का फिटिंग खोजता है जिसका पेट निकला हुआ रहता है। ओके। और जिसका 4 इंची से एक्स्ट्रा, जैसे कि सीना 40 है और पेट 44 है, तो उस दौरान आप पेट का हिसाब लेके चले और उसका जो लूजिंग है 1.5 इंची देंगे, चेस्ट में भी और पेट में भी। ठीक है। अगर आप चाहें
कि 1.5 इंच लूजिंग देंगे पेट पे और जितना सीना है उतना ही रखेंगे और वहाँ भी 1.5 इंच लूजिंग देंगे या 2 इंच वहाँ भी लूजिंग देंगे, पेट पे भी 2 इंच लूजिंग देंगे और उसी शेप के अनुसार कटिंग करेंगे। तो फिटिंग में जिस तरीके से स्केल को हम अंदर की तरफ धंसा के रखते हैं तो उस तरीके से ऊपर उठाकर, जैसे कि आगे तरफ पेट निकला हो रहता है उस तरीके से रखकर हम कटिंग करेंगे तो मेरा अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। जैसे कि मैं शॉर्ट कटिंग स्पेशल किया हूँ जिसका पेट निकला हुआ है उस तरीके से, तो आप सर्च कर लेना कि पेटू इंसान का शॉर्ट कैसे कटिंग करे तो वीडियोज़ मेरा आ जाएगा, या हेवी साइज़ का शॉर्ट कटिंग इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, आसानी से देखकर सीख सकते हैं।